तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब बैरेज हमने पार कर लिया है और यहाँ पे हम आए हैं। घाट यही बना हुआ है जो छठी मैया का घाट है, जहाँ पे छठ पूजा पूजी जाती है। और आप देख सकते हैं कि मज़ार और मंदिर साथ में ही है। ये एक अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिला है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार मज़ार पहले दिखा दे। यहाँ पे यमुना मैया के घाट के किनारे ही मज़ार बनी हुई है और यहाँ भी आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर भी काल भैरव का और माँ काली का स्थापित है। और बाकी हमें पुजारी जी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, क्योंकि ये मज़ार और मंदिर यही दोनों मैनेज करते हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं। इनसे जानने की अब कोशिश करेंगे कि यमुना मैया की सफाई कैसी चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जितने अच्छे से बता सकते हैं शायद ही कोई अच्छे से बता सकता है। भैया कितना समय हो गया आपको यमुना मैया की गोद में रहते हुए? देखिए सर, मेरे को तो यहाँ पे कम से कम 10 साल करीब हो चुके हैं। हो गए हैं। और ये जो मज़ार आप बोल रहे हो, ये कमाल खां सैयद की मज़ार है, जिनका नाम है कमाल खां। इनके चेले हैं वीर गुलाकी आगरा वाले, वो भैरव काल है, वो काली कलकत्ते वाली है, ये महाकाल है, वो भोलेनाथ है, ये गोरखनाथ है। और ये जमुना जी की जो सफाई के बारे में आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, जमुना जी की सफाई में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छे लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे मजदूरी को 500 रुपये रोज़ दिहाड़ी देते हैं और काम करवाते हैं अच्छी तरह से। यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे। और इस मंदिर में भी शनिवार को, हर शनिवार को पूजा होती है, पर डे शनिवार को पूजा होती है और बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं और साफ़ सफाई भी करते हैं। आप कोई आता है तो कोई भगत दे जाता है तेल, सरसों का तेल। जैसे अभी आप बता रहे हो कि 10 साल आपको हो गए यहाँ पर, तो 10 सालों में आपने पहले ऐसी कभी कोई सफाई देखी? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2 साल से करीब ये पानी भी काला हो रखा है। इस पानी को भी नाले में मिलाए हुए इनको कम से कम 2 साल करीब हो चुके हैं। और नहीं तो ये पानी एकदम पहले नीला पानी आता था। अच्छा, 2 साल पहले की बात बता रहे हो आप? जी, 2 साल पहले पानी, अब जमुना जी का हमारा एकदम नीला पानी आता था कि उसमें हम कुछ डाल भी देते ना तो वो हमें ऊपर एकदम ओपन दिखता था। अच्छा, इतना साफ पानी था? इतना साफ पानी था। अब तो 122 नाले दिल्ली के मिले हुए हैं। आगे रेलवे का पुराना पुल का काम चल रहा है, इस वजह से पानी वहाँ पे डैम बंद कर दिया है। ये जो नालों का पानी आ रहा है, जमुना जी का पानी बंद हो रखा है। अच्छा, जैसा केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना मैया पे मुझे वोट नहीं मिलेंगे, तो ये तो बात हकीकत सही हो गई, बीजेपी को मिल गए वोट फिर? तो केजरीवाल ने करा क्या है? पहले उनको ऊपर घोटाला आ गया, फिर एक और घोटाला आ रहा है उनके ऊपर अभी वाला, जो एक के साथ एक फ्री चल रही थी। हाँ, उसी के ऊपर अब सीएजी रिपोर्ट भी आ गई है। जी हाँ, पहले तो मान ही नहीं रहे थे। पहले नहीं मान, अब तो मानेंगे ना। अपने जो जो जमुना का सफाई का जो पैसा आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, वो पैसा आप काट के अपने फ्लोर में लगा रहे, अपने फ्लैट में लगा रहे, तो ये ऐसा थोड़ी होता है। तो एक बात बताइए, जैसे बहुत अच्छी बात आपने कही है, जब आप लोगों को पता लगता होगा, क्योंकि यमुना मैया की गोद में आप हर समय रहते हैं ना, 24 घंटे रहते हैं, तो दिल एकदम गुस्सा आता होगा, यार ये बंदा पैसे अपने उसमें लगा रहा है, ये नहीं जमुना मैया की सफाई करा रहा है। कुछ नहीं करा उन्होंने। उनको 6400 करोड़ रुपए मिले थे अभी कुछ साल 2 साल पहले। एलजी, जब हमारे एलजी साहब आए थे ना, ये जबकि बता रहा हूँ मैं आपको, उनको 6400 करोड़ रुपया मिला गया था। तो उनमें से 64 करोड़ में से कुछ नहीं करा, देख लीजिए आप। ये तो अब 2-4 दिनों से काम हो रहा है ये। नहीं तो पल्ले घाट में बस एक पार्क बनवाया था, एक लकड़ी का सिक्योरिटी रूम बना दिया था। अच्छा, जिसमें कीमत उसकी 1.5 लाख रुपए लगी है, और लकड़ी के सिक्योरिटी गार्ड रूम की। सच बता रहे हैं आप पल्ली पार चल के देख सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही हमारे सेवादार हैं, वहाँ पे भी मंदिर, वहाँ पे घाट मतलब मंदिर। 1.5 लाख की तो मुझे लगता नहीं कीमत होगी उसकी भी, वैसे क्यों भी नहीं होगी कीमत। एक अगर गरीब आदमी को आप दोगे 1.5 लाख रुपए, तो वो अपने फैमिली को सही से चला लेगा और कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर लेगा। अब आपको 6400 करोड़ रुपया मिला, उसमें से आपने कितना पैसा गबन करा, कितने अपने पीएम को खिलाया, कितने अपने छोटे पदों को खिलाया, अपना फ्लेवर में लगा रहे हो। ये तो गलत है ना। तो केजरीवाल तो वैसे भी बेकारी है। अच्छा, तो क्योंकि देखिए टूरिस्ट स्पॉट तो ये है ही, जैसे आप बता रहे कि 2 साल पहले काफ़ी साफ पानी था, जी, जब जी। काला हो गया होगा पानी, तो जो भक्तगण थे उनका भी थोड़ा एक आना जाना कम हुआ होगा। बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। बहुत से भगत आते थे यहाँ पे, स्नान करते थे। हाँ, बहुत से 5-5 लीटर की गैलन लाते थे, डिग्गी पानी भर के ले जाते थे घर में। कोई तबीयत खराब आती थी, मैया का पानी पिला देंगे, ठीक हो जाएगा। वो सब बंद हो गया है। स्नान भी नहीं करते। अभी स्मेल ऐसी आती है तो वो आदमी पलटी करने की वो करता है। सीधे स्नान करने के लिए वो यूँ छींटे मारते चल और चले जाते हैं। पूजा भी आगे मंदिर में करते हैं, या तो फिर आगे घाट में जाके करते हैं वहाँ पे, नहीं तो और कुछ नहीं है। तो पानी तो आगे भी गंदा ही है। पूरे जमुना जी में ऐसी पानी चल रहा है, यहाँ से ये ओखला टैंक तक की पानी ऐसी तरह है। ओखला में फिल्टर मशीन लगी हुई है, वहाँ फिल्टर होता है पानी। यही पानी हम लोग फिर यूज करते हैं, यही पानी आरओ में आता है, यही पानी हम पीते हैं। देखो ये जो पाइप चल रहा है, ये लगा हुआ है, आगे पाइप फट रहा है, यही पानी हम लोग पीते हैं, यही पानी है। साफ करके पीते हो? बिल्कुल, ये वहाँ से ओखला टैंक से ये पाइप आ रहा है ना, तो ये ओपन एकदम आरओ होके आ रहा है, फिल्टर होके आ रहा है। तो हम लोग इसको यूज भी करते हैं, नहाने धोने में भी, खाना में बनाने में, पीने में भी। तो अब जैसे काम चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, बीजेपी ने वादा किया कि 3 साल में हम यमुना मैया की सफाई कर देंगे, लगता है साफ़ हो जाएंगी? देखिए सर, ये जो बीजेपी ने हमसे गरीबों से वादा करा है यमुना मैया के 3 साल में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 1.5 साल में ही काम पूरा कर देंगे। अच्छा,
मेरे को पूरा निर्भर है और पूरा यकीन है। क्योंकि आप तो यहाँ पे रोज़ काम देख रहे हो। जी जी, यहाँ पे सब देखते हैं हम लोग। बाकी हमारे गोतेबाज वो खड़े हैं, कोई अगर आते हैं यहाँ पे सुसाइड करने के लिए, बहुत से लोग भी आते हैं कूदते, तो ये फटाक से अपनी नाव लेके जाते हैं, उनको निकाल के लाते हैं। ये भी साफ़ सफाई में काम कर रहे हैं। पूरी पूरी सहयोग करते हैं हम लोग। हमारे साथ आईपी स्टेट थाना है और भी थाने हैं, बहुत से थाने हैं, जहाँ जहाँ जमुना किनारे के जहाँ जहाँ थाने हैं, सब हमारे साथ ही। चलिए, ये तो आप बता रहे कि 2 साल पहले तो पानी पानी काफ़ी clear, साफ आता बहुत था, clear तो था। 10 सालों में कोई आपने साफ सफाई नहीं देखी, कोई मैनेजमेंट नहीं देखा यहाँ कुछ पे? नहीं देखा, कुछ नहीं। शीला दीक्षित थी हमारी एक मैडम, हाँ। माता जी, उन्होंने ये ग्रिल लगवाई थी, कोई सुसाइड ना करे, कोई कूदे ना, कोई गुस्से में आके गाड़ी खड़ी करके कूद जाते हैं, घर में लड़ाई हो जाती है, ये करते हैं, तो ये ग्रिल लगवाई थी। ये मंदिर का थोड़ा सा विकास, कमरे बनने में थे यहाँ पे थोड़े बहुत, तो मंदिर को थोड़ी जगह चौड़ी करने के लिए वो कमरे हटवाई माता जी ने। और उसके बाद सचिवालय का काम भी हो रहा था। ग्रीन दिल्ली हमारी उन्होंने बनाई है। उन्होंने बनाई है। अच्छा, उनके काम को तो आप याद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब यमुना मैया के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ता आपने देखा होगा, तो उस समय आपने गुहार दिल्ली सरकार से, जब अरविंद केजरीवाल थे, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगाई तो होगी? लगाइए, बिल्कुल लगाइए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक सुनवाई नहीं हुई। खाली वो ये बोलते हैं सैनिटाइजर वाली गाड़ी, अच्छा, और एक जो रोड वो साफ करती है गोल झाड़ू से मशीन, वो 2 गाड़ी छोड़ रखी है बस। तो उससे क्या सफाई होगी मैया की? आप ही बताइए, आप क्या करेंगे? उससे तो सफाई कुछ नहीं होगी। जैसे जमुना जी में बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है अभी। हाँ, लगी हुई है। वो जो भी कूड़ा आ रहा है वो अपने अंदर आगे से एक से प्लेट डालती है और खींच लेती है, पीछे वाली मशीन की प्लेट ऐसे रहती है, वहाँ जमा होता है, बाकी किनारे में लाके वो खाली कर देती है। और जो मजदूर आदमी करते हैं ना, वो अपना फिर बोरों में भर के डस्टबिन में डालना, के कूड़े की गाड़ी में डालना, वो लाके वहाँ से वो अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मशीनें तो लगाई हुई है, लेकिन कई लेबर क्लास ऐसी है जो बोट के अंदर जाकर भी डुबकी लगाकर भी सामान निकाल रही है, जो जितने भी गंदगी है यमुना मैया को साफ कर रही है। निकालते हैं, करते हैं। बोट भी लगी हुई है हमारे मोटर वाली, 4-5 मोटर। वजीराबाद ISPT से लेकर ओखला टन तक की कम से कम 12 बोट है। काम बढ़ रहा है या घट रहा है? काम बढ़ रहा है सर, धीरे धीरे मशीनें बढ़ रही हैं। जी जी। पहले तो बहुत कम था, केजरीवाल जी के टाइम पे, ये बीजेपी के टाइम पे हमारा बहुत बढ़िया काम और बहुत बढ़िया सुधार हो रहा है। इसमें हम बहुत सहयोग करना हम भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, जब आप लोगों ने काम होते हुए देखा होगा, क्योंकि अभी उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया भी नहीं था, उससे पहले ही काम शुरू हो गया था, तो आंखों में आंसू तो उस समय आएंगे कि यमुना मैया की सफाई को देखते हुए। आरती होती है अब तो हमारी। अच्छा, अब तो रोज शाम को जमुना जी में 5:30 बजे आरती होती है। यहाँ पर पंडित जी आते हैं, आरती करते हैं, दिए जलाते हैं, उसके बाद मैं आके मंदिर का दिया आरती करता हूँ। केजरीवाल जी के टाइम पे नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था, ये तो अब हुआ है। ये हफ्ते 2 हफ्ते से ही हो रहा है। 8 फरवरी को जब बीजेपी की सरकार बनी। जी जी जी, ये अब हो रहा है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। अब आप यकीन नहीं करोगे तो आप इसी जीने से उतर के पूरा एकदम लाइन कर लो, वहाँ तक की एकदम क्लियर मिलेगा आपको घाट। जैसे JCB ने बनाया है, जैसे मट्टी खोद के निकाली है, प्लेन करा है, पब्लिक को ना आने में तकलीफ हो ना जाने में तकलीफ हो, कोई पूजा पाठ करने भी आता है आराम से पूजा भी कर लेगा, इस तरीके से। और सबको बोला भी जाता है कि पूजा कीजिए, अपना सामान अपना वापस ले जाइए, जमुना जी में कोई गंदगी नहीं फैलाएगी। अच्छा, तो पहले से जैसा आपने बताया कि टूरिस्ट स्पॉट तो ये है ही, लोग आते थे, स्नान भी करते थे, कम हो गए थे जी। अब फिर दोबारा आपको लगता है कि आने जाना शुरू कर दिया लोगों ने? बिल्कुल करेंगे, जब देख रहे हैं, ला रहे हैं लोग बाग, देख रहे हैं जमुना जी की सफाई अच्छी हो रही है, बढ़िया काम हो रहा है बीजेपी की सरकार के टाइम पे। पहले तो हुआ नहीं, चलो इतने दिनों से नहीं गए, अब जाके जमुना मैया का स्नान भी करके आएंगे, पूजा भी करके आएंगे, मत्था भी टेक के जाएंगे, ऐसा होता है जी। आपकी भावना कैसी है इस समय? बहुत बढ़िया एकदम। मेरे भावना ऐसी है कि बीजेपी जो काम कर रही है, खास करके ये जमुना मैया की नहीं, अपनी मैया की सफाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए बहुत पूजनीय है। हम इसको जल वो हाथ में लेके ऐसे कभी पी भी लेते हैं। अब इसमें टॉयलेट, गंदे नाले, कसाई खानों के बाथरूम वाले खून गंदे सारे मिला रखे हैं। 122 नाले मिले हुए हैं इसमें। अगर ये 122 नाले इसमें से क्लियर हट जाए ना, तो जमुना का पानी एकदम नीलकंठ हो जाएगा। तो उसको लेकर कुछ सुनने में आया कि अभी नालों को मतलब एक पैरेलल लाइन बनाएंगे या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ लगाया जाएगा? इनका जो है ना, वजीराबाद में इनका वो करा जाएगा, एक प्लांट बनाया जाएगा। उस प्लांट में जो होगा, जो वो गंदा जो पानी है ना, ये फिल्टर होगा, फिल्टर करके RO करके फिर जमुना जी में सप्लाई करा जाएगा, और नहीं तो पानी का अलग ही लाइन निकाली जाएगी। अच्छा, ये दोनों सॉल्यूशन पे बात चल रही है जी, यही है जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये यमुना का घाट अभी नीचे जाके भी हम एक्सप्लोर करेंगे, और जितनी जानकारी इन्होंने दी है, मुझे लगता है इतनी जानकारी हमें कहीं प्राप्त हुई होगी। इन्होंने बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी दी है। बाकी जो भक्तगण अभी आ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यमुना की सफाई उन्हें दिख रही है या नहीं।